स्टार्ट करें नोट मेकिंग। मेघा, साक्षी, स्टार्ट करें। हाँ। देखो, इस पार्ट में क्या है, नोट मेकिंग अगेन हमने डिस्कस किए थे कि जर्नलिस्ट के पास हाथ में पैड्स होता है, उसमें वो लोग नोट्स लिखते हैं। ठीक है, वैसा। सो नोट्स क्या है, बेसिकली नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स टू एड द मेमोरी। शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते हो फॉर शार्प मेमोरी। Notes are usually taken to record a speech or dictation while listening to it or after reading a book. आप नोट्स कब कर लेते हो? आप नोट से स्पीच रिकॉर्ड करते हो, डिक्टेशन रिकॉर्ड करते हो while listening to it, या कोई बात कर रहा है, सपोज इस जर्नलिस्ट सुनते हैं और लिखते हैं फटाफट से, ठीक है, या कुछ पढ़ के अपने नोट्स बनाया, या आप लोग पढ़ के नोट्स बनाते हो शॉर्ट शॉर्ट में, वैसा। दे आर रेफर्ड बैक वेन एवर नीडेड एंड मे बी रिप्रोड्यूस इन डिजायर्ड वे। ठीक है, हम लोग को जब भी हेल्प चाहिए रहता है, हम लोग सपोर्टिव पॉइंट्स को रीड करते हैं टू फ्रेम कि क्या एक्चुअल कंटेक्स्ट था इसका। ये टॉपिक सिर्फ रीडिंग के लिए जरूरी है, इसका कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि आपको हेल्प होता है। ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट रहता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प होता है। कभी कभार क्या करते हैं पता है, सीबीएसई रैंडमली दे आस्क यू व्हाट इज नोट मेकिंग, और ये 2 मार्क्स का देखिए नीचे तुमको एक नोट मेकिंग सॉल्व करने के लिए दे देगा। सो अपने आप को वेल वर्स्ड रखो डेफिनेशन के साथ, एक बेसिक डेफिनेशन तुमको आना चाहिए, वो 2 मार्क्स के लिए हम लोग फिर फंस जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अरे यार, बार बार बात, एक सेकेंड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड नोट्स? ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करना चाहिए। शॉर्ट का मतलब नहीं कि कुछ मिस आउट कर दे इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये चार हमारा मेन इसका वो है। अब आते हैं मैकेनिक्स। ये 4 स्टेप है, सबसे मेजर पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट अगर तुमने कॉपी में नहीं लिखा तो संग संग लिख लो। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना वही मैं लिखवाऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉपी में होना चाहिए वही रहेगा, बाकी का सारा मटेरियल ऐप में भी तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग क्या है, देखो, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट हुए। पहला, हेडिंग और सब हेडिंग दिया हुआ रहेगा। तुम लोग की इकोनॉमिक्स है ना सब्जेक्ट में, सपोज करो हम लोग डिमांड का बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स हम लोग का साइंस है ना सब। मान लो साइंस का फील्ड का, सॉरी, तो एक टॉपिक पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल एनी टॉपिक। तुम लोग साइंस का भी, प्लांट्स एनिमल्स का कोई भी टॉपिक पिक करो। सपोज एक हेडिंग दिया हम लोगों ने, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ पिक कर लो रैंडमली। इन्वायरमेंट एक टॉपिक दिया हम लोगों ने। अब इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। सपोज कर लो हमारा मेन टॉपिक क्या, हेडिंग क्या, इन्वायरमेंट। ये हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर ऑफकोर्स पोल्यूशन तो आएगा, ही टॉपिक है। अब तुम सब हेडिंग्स में तुम दे दिया पोल्यूशन का टॉपिक, ठीक है। अब पोल्यूशन के अंदर कितना टाइप्स का पोल्यूशन है वो तुम्हारा सब सब हेडिंग्स में आ जाएगा। नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, नंबर ऑफ पोल्यूशन जो भी है, तो वहां पे मार्क कर लिया। तो ये हेडिंग और सब हेडिंग होता है, इसको बनाना कैसे हम सिखाएगा तुम लोग को, पर ये बेसिक हम बता दे रहे हैं बस। दूसरा, एब्रीविएशन सिंबल्स। हम लोग सब शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं चैट पे, ठीक है। कुछ एब्रीविएशन बना हुआ ही है और कुछ हम लोग को बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एब्रीविएशन क्या होगा, सीओ डॉट, एंड इसका क्या होता है लिमिट, इसका प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, पीवीटी, एलटीडी, ठीक है। तो कुछ एब्रीविएशन बने हुए होते हैं, और जैसे बालकृष्ण सिंघानिया क्लास का क्या शॉर्ट फॉर्म, बीकेएस। एचवीएम, हरियाणा विद्या मंदिर का एचवीएम। कोई भी स्कूल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, जो उसका इनिशियल्स होता है, इसको बोलेंगे एब्रीविएशन, ठीक है। और कुछ हमें बनाने पड़ते हैं, जो लोग चैट से बनाते हैं वो हमारा बनाया हुआ होता है, ठीक है। और सिंबल्स माने प्लस माइनस, मोर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, वो सारा इसका भी चार्ट है, तुम लोग को दे देगा पूरा। थर्ड है नोट फॉर्म, कैसे इसको लिखना है वो दिखाया जाएगा। और आखिरी है नंबरिंग एंड इंडेंटेशन, नंबरिंग कैसे देना है, एंड लास्ट में इंडेक्स बनता है एक तो। लोग 9th में ज्योग्राफी तो पढ़ा ही है। ज्योग्राफी में मैप कैसे बना देते, अपने मैप में क्या देते थे, तो बॉक्स में क्या लिखते थे अपने मैप में, व्हाट वी यूज टू राइट इन दैट बॉक्स, बताओ। The types, like इंडेक्स the क्या होता है, soil, the इंडेक्स। two types of soil. यस, इंडेक्स यहाँ पे बना देते हैं कि ब्राउन कलर मतलब माउंटेन, ग्रीन कलर मतलब तुम्हारा ग्रीनलैंड या मेडोज, ब्लू कलर मतलब वाटर, था ना इंडेक्स वाला पार्ट। समझ लो इसका भी इंडेक्स कंपल्सरी है। तुम जो जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हो उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसको सीखते हैं पहले कि हेडिंग सब हेडिंग क्या होता है। कॉपी में लिखते हुए जाओ संग संग में, हेडिंग और सब हेडिंग कुछ ऐसा रहेगा, एक सेकेंड। हेडिंग सब हेडिंग टॉपिक में भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन कोई हमारे काम का नहीं है सच। एब्रीविएशन सिंबल वाला पार्ट देखते हैं, देखो, ये बात ध्यान रखना, एब्रीविएशन सिंबल्स में क्या क्या आता है। 2 तरह के सिंबल होते हैं। एक है यूनिवर्सल, ये तुम्हारा सीबीएसई का ही दिया हुआ है प्रॉपरली, मतलब नोट मेकिंग में जो इंक्लूड करते हैं।
एक होता है यूनिवर्सल सिंबल, एक होता है मैथमेटिकल। यूनिवर्सल सिंबल लाइक एंड, देयरफॉर, ठीक है, दैट इज, 100% का, एग्जाम्पल का, विज, ये सब नेमली के लिए, ये कुछ यूनिवर्सल सिंबल है। कुछ मैथ्स के सिंबल होते हैं, प्लस माइनस इक्वल्स टू, एट द रेट ऑफ, ठीक है। बिफोर के लिए आर लिख के सर्कल कर देना, ठीक है, ऑब्लिक दिया हुआ रहता है फॉर के लिए या और के लिए। ये रहे हमारे सिंबल्स, एक यूनिवर्सल और कुछ मैथमेटिकल। यूनिवर्सल एंड मैथमेटिकल जो हम लोग को पता है, बचपन से करते आ रहे हैं, इनफैक्ट कीपैड में बना हुआ होता है हम लोग का, फोन का कीपैड में, लैपटॉप कीपैड में बना हुआ होता है, कीबोर्ड में, ठीक है। अब आपको ये कॉपी में लिखना है, ये सिंबल हो गया। अब एब्रीविएशन 3 तरह का होता है, ACS। ACS शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो, ACS। ए माने एक्रोनिम्स, सी माने कॉन्ट्रैक्शंस, एस माने शॉर्ट फॉर्म्स, ACS। एब्रीविएशन का, एक्रोनिम्स का मतलब होता है कैपिटल इनिशियल लेटर। फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल का नाम पकड़ लो कोई भी, जैसे स्कूल का नाम है दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल, सो DPS, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS। ये हो गया एक्रोनिम्स, जहां पे आप इनिशियल कैपिटल लेटर्स को पिक करते हो। अब आता है कॉन्ट्रैक्शंस, जहां पे आप क्या करते हो, स्टार्टिंग का कुछ फ्यू लेटर्स को पिक करते हो। यहाँ पे कुछ दिया है मैंने एक्रोनिम्स का, CBSE का फुल फॉर्म देख लो, चीफ मिनिस्टर का CM हो गया, जनरल पोस्ट ऑफिस का GPO, तो ये तुम्हारा हो गया सारे लेटर्स का इनिशियल्स लेना। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, कॉन्ट्रैक्शंस पे जाए। हाँ। हाँ, ये देखो कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है ना, जब तुम स्टार्टिंग का कुछ लेटर्स लेते हो ना, तुमको डॉट लिखना पड़ता है। डॉट तुमको, फुल स्टॉप तुमको पुट करना पड़ेगा ताकि तुम उसको कंप्लीट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैप्टन का मैं CAPT लेती हूँ, तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए। कंपनी का CO के बाद डॉट लगेगा, कर्नल का COL के बाद डॉट लगेगा, डिस्काउंट का DIS के बाद डॉट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एंड नहीं किया ना, मैंने स्टार्टिंग का वर्ड से, तो एंड करने के लिए आई हैव टू पुट दैट फुल स्टॉप, ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स पे। शॉर्ट फॉर्म से तुमको ही पता है, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स लेते हैं, ठीक है, बीच के लेते हैं, और एंड का मतलब वॉवल्स हटा देते हैं, और हम लोग सारे को शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, जो भी वर्ड्स बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, RLGN या RELGN, ठीक है। सेक्रेटरी, SRTRY, सेक्रेटरी। जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग, व्हाट्सएप वाला शॉर्ट फॉर्म्स होता है ना, वो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ना वॉवल्स को स्किप करके हम लोग वर्ड बनाते हैं अपना, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग का लेटर लेना, एंडिंग का लेटर लेना, एंड बना देना पूरा शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। थोड़े बहुत और कॉन्ट्रैक्शंस भी है, जैसे अकाउंट, A/C, BLDG, BLDG इज बिल्डिंग, ठीक है। कांट का कांट, तुम्हारा अपोस्ट्रोफी SNT, सिविलाइजेशन का, ये कुछ अलग हो गए, मिसलेनियस यू कैन से। तो 2 तरह का सिंबल्स है, वो पढ़ा हम लोगों ने। सिंबल्स 2 तरह के होते हैं, यूनिवर्सल, मैथमेटिकल, और एब्रीविएशन 3 तरह का, ACS। एक्रोनिम्स, जहाँ पे अपने कैपिटल लेटर लेते हैं, इनिशियल लेटर्स तुम्हारा, उसके बाद है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे स्टार्टिंग का वर्ड्स को लेते हैं, और शॉर्ट फॉर्म, जहाँ पे स्टार्टिंग का थोड़ा और एंडिंग का थोड़ा लेते हैं, बीच का एक आधा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक पूरा समझ में आया? हाँ। हम्म। अब देखो उसके बाद वाले पार्ट में आते हैं, अपने फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं। अभी मैंने तुमको बताया कि जब हम लोग स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो उसको एंड करने के लिए वी हैव टू यूज अ फुल स्टॉप, विच इज C वाले पार्ट में। कॉन्ट्रैक्शंस में अपन फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो भी लेटर को तुम लास्ट वर्ड, जो भी वर्ड को तुम लास्ट लेटर से एंड कर रहा है, वहां पे तुमको जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्शन का, मतलब फुल स्टॉप का, ठीक है। दैट इज ओके। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, यहाँ मैंने GOVT का इस्तेमाल किया, T लास्ट में था, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का जरूरत नहीं है। जहां पे मैं लास्ट लेटर लगा दे रही हूँ, वहां पे फुल स्टॉप का जरूरत नहीं है। जहां पे लास्ट लेटर नहीं लगा रही हूँ, वहां पे फुल स्टॉप का जरूरत है, ठीक है। जैसे मिस्टर, मिस्टर का M और R लगा दिया मैंने लास्ट का, नहीं जरूरत है हमें फुल स्टॉप का। पंडित, PT लिख दिया मैंने, ठीक है। वेट का WT लिख दिया, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब नोट का फॉर्म क्या होता है? नोट फॉर्म माने हम लोग को वर्टिकल लिखना कि हॉरिजॉन्टली लिखना है। जितना वर्टिकल, अगर तुम्हारे पास कॉपी है, ट्राई करना उसको वर्टिकल लिखने का, जितना हॉरिजॉन्टल होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी वर्टिकल, ठीक है। और लॉजिकली डिवाइड करना चाहिए हर चीज को, बीच फिगर्स, लेटर्स, डैशेस, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। फिर अगर हम नंबरिंग एंड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस छोड़ना स्टार्टिंग में, ठीक है। बता दे रही हूँ कैसे होता है। ये दो फॉर्मेट है, ये 2 फॉर्मेट है हम लोग का, जो दोनों में तुम कुछ भी फॉलो कर सकता है।
एक फॉर्मेट है ये वाला, मेन सेक्शन में तुम 1 2 3 4 लिखो, ठीक है। कोई भी टॉपिक पिक कर लो, कोई भी टॉपिक तुमको जो भी दिया हुआ है तुम टॉपिक पिक किया, और इसका हेडिंग तुम डिसाइड किया कि इसका हेडिंग होगा इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, नंबर 1 इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के अंदर सपोज कर लो पोल्यूशन हमारा टॉपिक है, ठीक है, या कितने पोल्यूशन है वो टॉपिक है हमारा। तो A B C तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो ए में तुम्हारा नॉइस पोल्यूशन हुआ, बी में तुम्हारा वाटर पोल्यूशन, सी में तुम्हारा कोई और पोल्यूशन तुम मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी जो रोमन 1 रोमन 2 है, वो नॉइस पोल्यूशन के अंदर का 2 पॉइंट है। अब ये सी के अंदर जो 1 2 3 है, वो सी के अंदर का तुम्हारा 1 2 3 पॉइंट है। मतलब मेन हेडिंग हुआ इन्वायरमेंट, उसके बाद पोल्यूशन हर टाइप का, और उसके बाद सब सब हेडिंग में तुम पोल्यूशन के बारे में लिख रहा है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो ये नंबर तुम यूज कर सकते हो, ये पहला फॉर्मेट है। सबसे इजी फॉर्मेट ये वाला होता है, पहला वाला, ठीक है। यू कैन यूज दिस फॉर्मेट। तुम लोग को इस फॉर्मेट में एक कुछ नोटिस किया तुम लोग फॉर्मेट देख के, कुछ भी अजीब सा लगा तुम लोग को देख के? देखो ढंग से इसको कुछ फिगर आउट करो, क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। बी में नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ और, कुछ इसका स्पेसिंग देखा, स्पेसिंग में नोटिस करो कुछ। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड है बहुत। यस, 1 का लेवल में देखो, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। 1, क्योंकि 1 वाला जो पॉइंट है वो हमारा मेन टॉपिक है हमारा, वो उसके बाद कोई और टॉपिक हो ही नहीं सकता, वो हमारा मेन हेडिंग में आता है। अब ए में आओ, ए वाली लाइन देखो, ए के बाद जो बी है सेम लाइन में है, बी के बाद सी सेम लाइन में, उसके उसके अंदर के टॉपिक में आओ, रोमन 1 में आओ, रोमन 2 में आओ, और नीचे चेक करो, लाइन चेक करो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ये एग्जाम में भी कॉपी में भी ऐसा होना चाहिए, और मैक्सिमम मार्क्स बच्चा का यहीं पे चाहता है। दे डोंट डू दिस थिंग। वो लोग सब कुछ कर लेता है, फॉर्मेट फॉलो कर लेता है, पर वो लोग तुम्हारा वो सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइज मैनर को नहीं फॉलो करता है, तो यहाँ पे फंस जाओगे, ये मत करना प्लीज, ठीक है। तो ये कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो, इसको अरेंज कर लो अच्छे से, 1 2 3 वैसे करना, फिर A B C, फिर इसका रोमन रोमन। पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो। हाँ मैं शेयर कर पीडीएफ। दूंगी, ये अपलोड भी किया, मैं शेयर भी कर दूंगी तुम लोगों को फॉर्मेट, पर ये वाला कॉपी में एक बार लिख लो। और मैं तुम लोग को अपने सामने जब नेक्स्ट लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास में पहले पहला चीज होगा कि लाइव नोट मेकिंग करना मेरे सामने। जो मिस्टेक्स करोगे 1 शॉट में सारा बता दूंगी उसमें एक ही जगह, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मेट कॉपी में लिख लो, ये सब कुछ अपलोड रहेगा तुम्हारे पास, सारा ई बुक्स उसमें डाला हुआ है। बस ये बार कॉपी में लिख लो, इफ यू हैव द कॉपी, ठीक है। ये फॉर्मेट नंबर 1 है। फॉर्मेट नंबर 2 में आए, अगर तुमने ये लिख चुका है स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे भी जो भी तुम लोग कभी कर रहे हैं वैसे। हाँ, फॉर्मेट में फॉर्मेट 2 में आए, हाँ। ठीक है। ये रहा फॉर्मेट नंबर 2। इतना ही फर्क है बस, कि सपोज तुमने वहां पे A B दिया, अब इफ यू आर चूजिंग दिस वन, तो तुम्हारा मेन हेडिंग हुआ 1 and 2, हमारा मेन हेडिंग 1 and 2 है, और उसके बाद उसके अंदर का सब हेडिंग है 1.1। 1.1 के अंदर 1.2 है, क्योंकि 1 का ही पार्ट है ये। मैं 1 का हेडिंग के अंदर 1.1 और 1.2 कर रही हूँ। अब सपोज कर लो, इसको इन्वायरमेंट वाले से कंपेयर करते हैं, ऊपर जो हमने सीखा था। नंबर 1 हमारा इन्वायरमेंट है, नंबर 2 समझ सपोज कर लो तुम्हारा, नंबर 2 को पोल्यूशन बना दो, चलो। नंबर 1 इन्वायरमेंट, नंबर 2 पोल्यूशन। अब नंबर 1 इन्वायरमेंट को लेकर अगर हम लोग कुछ फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, लिख दिया, खत्म हो गया। नंबर 2 में आओ, नंबर 2 में हमने लिखा पोल्यूशन, 2.1 में लिखा नॉइस पोल्यूशन, 2.2 में लिखा तुम्हारा वाटर पोल्यूशन। अब 2.2.1 जो है, वहां पे हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में और बता रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय सो एंड सो रीजंस। 2.2.2 में वी आर अगेन राइटिंग वाटर पोल्यूशन, वी कैन स्टॉप वाटर पोल्यूशन बाय सो एंड सो मेथड्स, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम चीज है, बस यहाँ पे नंबर वाला लॉजिक यूज होगा, और उसके अंदर तुम्हारे को बस 0.1 या 0.2 ऐड करना पड़ेगा, या 0.3 वॉट एवर। अगर 1 का है तो 1.1, और अगर 2 वाले का तो 2.1, और 3 वाले का 3.1, ऐसे। ये वाला फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम यूजुअली बच्चा लोग को देखा है ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हुए, पर जिसको ये वाला फॉर्मेट पसंद है वो ये वाला करता है, चॉइस इज योर्स, दोनों एक्सेप्टेबल है। कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं कि आप एक ही फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, ये CBSE का ही दिया हुआ फॉर्मेट है, आप कोई भी कर सकते हो, इधर दिस वन और दिस वन। हाँ, अब तुम्हारा स्कूल कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है तो वहां अपना कंट्रोल नहीं है, अदरवाइज यू कैन फॉलो एनी फॉर्मेट एज पर योर चॉइस। आगे बढ़े। बॉक्स बनाना भी कंपलसरी है भाई। कौन सा बाबू? बॉक्स बनाना। बॉक्स? नहीं 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 नहीं, यू डोंट हैव टू मेक बॉक्स, ये बॉक्स यहाँ पे बनाना है, बॉक्स तुम लोग के नहीं बनता है, बॉक्स इज नॉट देयर। बॉक्स कहाँ बनेगा, आई टेल यू। बॉक्स वाला फॉर्मेट नहीं है, बस यहाँ पे बनाया हुआ है इसलिए दिया हुआ है, पर बॉक्स नहीं बनता है। अब आते हैं इसको, ये देखो, ये रहा, ऐसा ऐसा कुछ बन दिखता है हम लोग का, ये दिख रहा है। ये वाला का स्क्रीनशॉट पक्का लेना, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा बनता है हम लोग का, देखो। हेडिंग हुआ,
तुम पता है ऑर्गेनाइज वे में चेक करना, हेडिंग लिखा, फिर थोड़ा सा राइट साइड में आए, फिर नंबर 1 दिया, फिर सब हेडिंग दिया, अब सब हेडिंग के पार्ट्स को डिस्क्राइब करें, तो 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.3 का 2 पार्ट और लिखना है, तो 1.3.1, 1.3.2। जस्ट चेक कि एक लाइन भी टच से मस नहीं हुआ है, 1 के नीचे 1 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा तुम लोग के पास। ये ऐसा कुछ दिखेगा हमारा बनने के बाद। और एक और चीज चेक करना, इट शुड बी वर्टिकल। जब भी तुम नोट चेक करो, एक बच्चे को मैंने लिखवाया था, पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन लिख दिया, भर भर के नोट्स भर दिया, पैराग्राफ लिख दिया नोट मेकिंग में, मैंने पूरा स्ट्रेट अवे कट कर दिया कि आपको हॉरिजॉन्टल करना ही नहीं, आपको वर्टिकल करना है, आपको वर्टिकल करना है। और वर्टिकल करने का मतलब है कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना, मे बी 2 वर्ड्स, मे बी 3 वर्ड्स, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स एट ऑल, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे है। कुछ बच्चा लोग पता है क्या करता है, 8 मार्क्स दिया हुआ है, तो वो 8 मार्क्स सिर्फ नोट मेकिंग के लिए नहीं, लास्ट में समरी राइटिंग होता है उसके लिए भी होता है, और वो इंडेक्स के लिए भी होता है। सो क्या होता है ना, ये मतलब नोट मेकिंग टेक्निकली 5 मार्क का है, दे आर जस्ट गिविंग मी 5 मार्क्स, 2-3 मार्क तो फॉर्मेट के लिए है। तो मेरे को ना ट्राई करना अपने नोट मेकिंग में 3 पॉइंट से बेसी मत लिखना, 3 सब हेडिंग, 3 मेन हेडिंग से बेसी मत लिखना। क्यों तुम 6-6 पॉइंट्स लिखोगे, 6 मेन हेडिंग्स निकाल दिया, उसके अंदर और सब हेडिंग्स, और इतने तुम बचल 1.5 पेज बच्चा से नोट्स बना रहा होता है, इतना वो मार्क्स ही नहीं देगा आपको। ऑलवेज सीबीएसई बहुत पर्टिकुलर लिमिट को लेके, इतना आईएससी भी नहीं है, आईएससी अभी हुआ है इस साल से। सीबीएसई वर्ड लिमिट को लेके बहुत पर्टिकुलर है, जितना बोला उतना ही करो। 5 मार्क्स का दे रहा है, बेसी लेंथी नहीं करना है, 1 पेज में हमको खत्म करना है नोट मेकिंग को। सो बेसिकली 3 पॉइंट्स तक रखते हैं, और उसी के अंदर सब डिविजन कर देंगे, काफी रहेगा वो हम लोग के लिए। तो अपने आप को वो रखना कि वो 3 में सब कुछ कवर कर देना है अपना। अब लिखते कैसे नोट मेकिंग, पहला पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसका पहले ढूंढो कि भाई इस पूरे पैसेज का कोड बातचीत क्या हो रहा है, क्योंकि तुमको ही देना है इसका टाइटल, कि एक्चुअल बातचीत क्या चीज के बारे में हो रहा है, मेरे को उसका टाइटल देना है, आप ही को देना है, ठीक है। खुद से पूछो व्हाट इज द पैसेज अबाउट, कि पैसेज किसके बारे में, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक जिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ के मेन मेन आइडिया निकालो, और उसका डिटेल्स निकालो, फिर नोट्स बनाओ मेन आइडिया का, हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग के अंदर नोट्स बनाओ, ठीक है। बस जैसे मैं बताया तुम लोग को, पूरा पार्ट पढ़ा, इन्वायरमेंट इज द मेन टॉपिक, उसके अंदर पोल्यूशन हमारा सब टॉपिक्स था, तो वैसा तुमको बनाना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा तुमको, लाइक एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन टाइप का दे देंगे, तुम रीड करके पहले उसका निकालो मेन हेडिंग क्या होगा, एंड फिर मार्क करती हुई जाना कि ये हमारा सब हेडिंग है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स कवर करने हैं हम लोग को, ठीक है। देखो ये पहला एग्जाम्पल है, ये अभी नहीं सॉल्व करेंगे, पर मैं दिखाती हूँ सॉल्व हुआ कैसे है, ठीक है। ये एक बिजनेस के ऊपर है। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा यहाँ पे ना तुम लोग का इंडेक्स ही बना हुआ है, इंडेक्स वाला पीडीएफ दूसरा है ये एक्चुअली, इसमें इंडेक्स नहीं है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं तुम लोग को इंडेक्स वाला पीडीएफ भी शेयर करती हूँ, जो कि इंडेक्स तुम लोग के बनता है। ये सीबीएसई का एक नोट में ही है। अभी वो सॉल्व कैसे किया गया है, देखो अच्छे से ध्यान देना, एग्जैक्टली ये फॉर्मेट में करना है अपने को। पहले तुमने दिया टाइटल, जो भी तुमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तुमने ये डिसाइड किया कि ये मेरा परफेक्ट टाइटल होगा, ये रहता बड़ा पैराग्राफ देगा, ये ऐसा कुछ पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। यू हैव टू रीड इट, देन यू हैव टू डिसाइड 1 टाइटल, ये 8 मार्क्स का आता है बाय द वे, ठीक है। और जो ए और बी क्वेश्चन है, ए का क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग of the above passage, make notes on it using headings and subheadings. Use recognizable abbreviation wherever necessary. Supply an appropriate title to it. ठीक है, अच्छा परफेक्ट टाइटल दो। और दूसरा है एक समरी लिखो 80 से 100 वर्ड के अंदर। तो पहले आपने एक टाइटल दिया कि भाई ये हमारा टाइटल है, उसके बाद आपने लिखा नोट्स, ठीक है।
और हमने हमारा मेन हेडिंग आया, देखो यहाँ पे मेन हेडिंग है हमारा रोबोट डेफिनेशन। अब उसके अंदर आया देखो नंबर वन है डिक्ट मीनिंग, माने डिक्शनरी मीनिंग, शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ मतलब एब्रीविएशन। फिर उसके अंदर ABC शॉर्ट में डिस्क्राइब किया। अब आते नंबर 2 में RIA डिफाइंस रोबोट, उसके अंदर का A उसके अंदर का B। अब आया अगला हेडिंग रोबोटिक्स, अगला हेडिंग ये, और फोर्थ टॉपिक। 3-4 टॉपिक कंप्लीट किया, इतना ही बड़ा हुआ। देखो ऐसा कुछ होता है। अब जब भी तुम नोट्स देखोगे यहाँ पे यू कैन सी कि मैम ये नोट ना सच्ची में हमको वर्टिकल लग रहा है ना कि हॉरिजॉन्टल। इट शुड नॉट बी लाइक इतना बड़ा बड़ा लाइन से लिखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं लगना चाहिए, वर्टिकल लगना चाहिए। नोट्स बनाने के बाद सबसे पहला काम है तुम्हारा ये देना, टाइटल देना। टाइटल दिया, उसके बाद नोट्स लिखे एक डैश देना, डैश के बाद पहला टॉपिक, मेन हेडिंग हुआ, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, और सब हेडिंग के अंदर अगर कुछ और टॉपिक है तो सब हेडिंग चला जाएगा वो, ठीक है। ये पूरा होने के बाद अगला हेडिंग होगा ये की टू एब्रीविएशन। जो जो तुमने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है सारे शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे लिखोगी और उसका फुल फॉर्म को दोगी। यहाँ भी बच्चा लोग बहुत भर देता है, तुमको ट्राई करना है 8 से ऊपर मत जाना, वरना 2.5-2.5 पेज का तुम्हारा नोट मेकिंग बन जाएगा। 8 से ऊपर मत जाओ, 6 से 8 के बीच में रहो या 10 तक रहो। अंडर 10 कवर कर देना है, उससे बेसी मत देना एब्रीविएशन। उतना वो आपको मार्क्स ही नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों 2-2 पन्ने का एब्रीविएशन बनाए। जितना मेरे को मार्क्स नहीं मिल रहा, आई विल आई गिव सो मच। जितना मांगा, जितना डिलीवर करने को बोला उतना ही करेंगे, ठीक है। तो एब्रीविएशन लिखा, वर्ड्स लिख दिया, ये वाला डन हमारा। ये पूरा पार्ट 5 नंबर का है हम लोग का। फॉर्मेट लेके, ये एब्रीविएशन लेके नोट्स बना के 5 मार्क्स का है हम लोग का। सो हम लोग को इसको लिमिट के अंदर करना है, ठीक है। अब आते हैं समरी पे। जो तुमने नोट्स बनाया है, जो भी तुमने नोट्स बनाया है उसको 100 वर्ड्स के अंदर, 80-100 वर्ड्स के अंदर में एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। इसी नोट्स को तुमको देख के ये समरी लिखना है, ये रहा समरी। और ये तुम्हारा आता है 3 मार्क्स का पूरा। और ये समरी तुमको ऊपर पैराग्राफ से नहीं पढ़ना है, तुमको नोट्स में से पढ़ के बनाना है, वरना इतना छोटा बना नहीं पाओगे। या तो मैम बोलेगी 80 से 100 वर्ड्स का करो, या तो बहुत बार लिखा हुआ है 1/4 करो। 1/4 का मतलब वही होता है, मतलब इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन को एक पैरा में कन्वर्ट कर दो, एक चौथाई कर देना मतलब, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में घुमा के पूछता है 1/4 कर दो या 80-100 वर्ड्स कर दो, ठीक है। तो इतना बड़ा होगा, ये 3 मार्क्स का है। और ऐसे हमारा 8 मार्क्स कवर होगा ऑफ नोट मेकिंग। समझ में आया साक्षी मेघा पूरा ये वाला पार्ट? हाँ। कोई भी डाउट है इसमें एटलीस्ट अपने क्योंकि मैं लाइव करवाऊंगी अपने सामने, ऐसा नहीं मैं लाइव नहीं कराऊंगी। बट हाँ, तुम लोग को एक होमवर्क दे रहा है, तुम एक बार अटेम्प्ट करो, जो भी मिस्टेक होगा हम चेक करेगा, और एक मेरे सामने लाइव करना। तो सबसे जो हमारा ग्रामर का मतलब पार्ट था 8 मार्क्स का, वो हमने कवर कर लेंगे हम लोग अच्छे से। उसके बाद विल शिफ्ट टू अदर चैप्टर ऑफ पोम्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक तुमको मैंने दिखाया, मैं तुमको ये वाला होमवर्क दे रही हूँ, सेकंड वाला जो क्वेश्चन। लाइक होमवर्क कब दिखाना है? क्या बोल रहा वो? आवाज बहुत कम आ रहा है एक्चुअली, होमवर्क लाइक कब दिखाना है? मेरे को अभी भी आवाज पता है कम आ रहा है। तुम होमवर्क चैट कब दिखाना है? होमवर्क नेक्स्ट क्लास एक बार ट्राई करना और खुद से मैम कर पाओ। क्लासेस होगा नेक्स्ट कब? क्लास। हम लोग का मैं वही इंटरनेट बता दे क्लास रही हूँ, मैं वही बता दे रही हूँ। तुम लोग दोनों ना एक काम करना, जस्ट आफ्टर दिस क्लास मेरे को अपना पूरा हफ्ते का स्केड्यूल व्हाट्सअप कर दो। मैं अभी के भी स्केड्यूल देख के तुम लोग का पूरा स्केड्यूल सेट कर दूंगी, ठीक है। और ऐसा कुछ मिस नहीं होगा, अगर मिस होता है तो रात को करेंगे, जैसे भी करेंगे, पर तुम्हारा पुल थ्रू पूरा होगा। और तुम लोग मुझे अपना स्केड्यूल भेज दो, तुम्हारे स्केड्यूल को देख के, अपना क्लास का टाइमिंग देख के, मैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग सेट करके तुम लोग को शेयर कर दूंगी। मेरे पास तुम वही लोग मैम, आप बस एक ही चीज कंसीडर कीजिएगा, 4 बजे के पहले मत रखिएगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर। ठीक है। एक बार तुम लोग भेज भी देगा तो बेटर रहेगा, तो हम और अच्छे से देख लेगा। वीकेंड्स का भी भेज दो मेरे को, वीकेंड का भी बेटर रहेगा, देख लेंगे तो। ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस क्लास भेज दो, मैं अभी के भी तुम लोग को लिख के भेज देती हूँ, ठीक है। और ऑफलाइन में ही प्रैक्टिस करेंगे, सो वरना प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगा। और एक और चीज दे रही हूँ तुम लोग को, जस्ट आफ्टर द और क्लास। मैम नेक्स्ट जब भी ऑफलाइन क्लास रहेगा फिर ही मैं आके कर दूंगी उसी डे पे हाँ हाँ हाँ, एडमिशन का कोई प्रोसेस इशू नहीं जो है, भी है। कोई इशू नहीं है, तुम आगे कर लेना। और पोर्ट्रेट का मैं आफ्टर दिस कंप्लीटिंग द वीडियो, मैं तुमको ये भेज दूंगी, क्या बोलते हैं, वर्कशीट। वर्कशीट ट्राई करो सॉल्व करने का, उसका आंसर भी दूंगी, पर आंसर सेम दिन, क्लास वाले दिन तुम लोग क्या सॉल्व किया चेक इट, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन शॉट करके खत्म करो, ऐसा नहीं कि हम लोग फिर वेट करें कि वापस रिवाइज करना पड़े। प्रैक्टिस करना, हॉट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर डन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये एक होमवर्क रहा, ये मैं व्हाट्सअप करी तुम लोग को, एंड इसका वो भी दे रही हूँ वर्कशीट, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का वर्कशीट भी दे रही हूँ। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो, बाय बाय। मैं दोनों होमवर्क व्हाट्सअप करी तुम लोग को जस्ट 5 मिनट के अंदर। ठीक है मैम, बाय बाय बाय। बाय। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।